मैं आज आप लोगों को ऐसे भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये स्टेशन रहस्यमय है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो हेडफोन लगाकर ना सुने। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अभी ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि जो ट्रेन मैं आज बयान कर रहा हूँ वो कागजों में कभी दर्ज नहीं हुई। लेकिन जिसने भी उसका नाम सुना है उसकी रातें कभी शांत नहीं रहीं। मेरा नाम नीरज है और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास चुप रहने का कोई कारण नहीं बचा है। 15 साल पहले मैं रेलवे में टिकट निरीक्षक था। नाइट ड्यूटी मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी पसंद थी, क्योंकि मुझे खाली प्लेटफॉर्म, सुनसान स्टेशन और आधी बुझी लाइटों से कभी डर नहीं लगता था। उस रात भी मैं यही सोचकर निकला था कि ये एक आम रात है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ ट्रेनें यात्रियों को नहीं ले जाती, कुछ ट्रेनें यादें ले जाती हैं, कुछ ट्रेनें नाम ले जाती हैं और कुछ ट्रेनें सीधे आत्मा का हिसाब रखने आती हैं। समय का ठहर जाना। वो रात अमावस की थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था और ठंडी हवा में अजीब सी सीलन थी। मेरी ड्यूटी लिस्ट में एक स्टेशन लिखा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था और उसका नाम किसी मैप में था। न किसी वरिष्ठ अधिकारी ने कभी उसका जिक्र किया था। नाम था पाटो स्टेशन। समय लिखा था रात 9:10। जब मैं वहां पहुंचा तो घड़ी ने 9 बजने से मना कर दिया। उसकी सुइयां हिल तो रही थीं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थीं, जैसे समय को भी वहां रुकने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, बहुत पास से, बहुत ध्यान से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का रहस्य। तभी लाउडस्पीकर में खड़खड़ाहट हुई और एक आवाज आई जो किसी मशीन की नहीं लग रही थी। वो आवाज थकी हुई थी, जैसे सैकड़ों साल से बोलते बोलते घिस चुकी हो। पाटो की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मैंने पीछे देखा, वहां कोई प्लेटफॉर्म नंबर था ही नहीं। तभी पटरियों में कंपन हुआ, लेकिन ट्रेन सामने से नहीं आई। वो मेरे दिमाग के अंदर से आती हुई महसूस हुई, जैसे कोई स्मृति पटरी पर दौड़ रही हो। अंधेरे से एक ट्रेन उभरी जिसकी खिड़कियों में रोशनी नहीं बल्कि चेहरे थे, जले हुए, अधजले, बिना आंखों वाले चेहरे। सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। वो अधूरी यात्रा। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल उसी आवाज में जिस आवाज में मेरी माँ मुझे बचपन में बुलाती थी। मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरा शरीर आगे बढ़ रहा था, जैसे मैंने अपना कंट्रोल उसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया हो। ट्रेन के अंदर घुसते ही ठंड खत्म हो गई और उसकी जगह एक भारीपन ने ले ली, जैसे हवा भी सांस लेने के लिए किराया मांग रही हो। सामने सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं था, कोई मरा हुआ भी नहीं था, सब बीच में अटके हुए थे। एक आदमी बार बार अपनी कलाई देख रहा था जहां घड़ी नहीं थी। एक औरत अपने बाल नोच रही थी, लेकिन दर्द उसके चेहरे पर नहीं था। एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। गवाह का चुनाव। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बाहर कुछ भी हिल नहीं रहा था। स्टेशन वहीं था, अंधेरा वहीं था, लेकिन अंदर सब बदल रहा था। दीवारें पास आ रही थीं, आवाजें मोटी होती जा रही थीं, और तभी किसी ने मेरे कान में कहा, ये ट्रेन वहां जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता, लेकिन अगर तुम कहानी सुना दोगे तो शायद हम रुक जाएंगे। तभी मुझे समझ आया कि ये ट्रेन हादसे की नहीं, हिसाब की ट्रेन है। ये उन लोगों को ढोती है जिनकी मौत दर्ज नहीं हुई, जिनका रोना किसी फाइल में नहीं गया, जिनके नाम किसी रिपोर्ट में नहीं छपे। और अब जब भी कोई जिंदा इंसान उसे देख लेता है तो ट्रेन उसे छोड़ती नहीं, वो उसे गवाह बना लेती है। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज सीट में धंस गई और ट्रेन की सीटी मेरे सीने के अंदर बजने लगी। अगले पल मैं प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन नहीं था, ट्रेन नहीं थी, लेकिन मेरी जेब में एक टिकट थी जिस पर लिखा था, अगली यात्रा बाकी है। चेतावनी। तब से हर रात ठीक 9 बजे मेरे कानों में वही आवाज आती है, पाटो की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और अब जब तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हें भी दूर से कोई सीटी सुनाई दे रही हो, क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ देखे जाने से नहीं चलती, ये याद किए जाने से चलती है। उस टिकट को मैंने कितनी ही बार फाड़कर फेंका, लेकिन हर सुबह वो मेरी जेब में वैसी ही सुरक्षित मिलती, जैसे रात में किसी ने बड़े जतन से उसे वापस रख दिया हो। धीरे धीरे मुझे ये खौफनाक सच समझ आने लगा। पाटो की ट्रेन सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं चलती, वो सपनों में आती है, आईने के अक्स में दिखती है और खिड़की के बाहर फैले घने अंधेरे में चुपचाप इंतजार करती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें बदल लेती थी। कभी वो मेरे पिता की गंभीर आवाज में मुझे पुकारती, कभी किसी पुराने दोस्त की परिचित हंसी बनकर गूंजती, और कभी वो बिल्कुल मेरी अपनी आवाज बन जाती, जैसे मैं खुद ही खुद को उस सफर पर चलने के लिए फुसला रहा हूँ। एक रात मैंने भागने का फैसला किया। मैंने सोचा मैं शहर छोड़ दूंगा, पर जिस भी स्टेशन पर पहुंचा वहां की घड़ियां ठीक 9 बजे रुक जाती थीं। फिर लाउडस्पीकर से वही ठंडी आवाज गूंजती, पाटो की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है।
अब मैं समझ चुका था कि ये ट्रेन जगह नहीं बदलती, ये लोगों का पीछा करती है। उसी रात मेरी मुलाकात उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत से हुई। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, लेकिन चेहरा किसी जवान स्त्री की तरह तना हुआ। उसने बिना कुछ पूछे मेरी आंखों में झांका और कहा, तुम भी उसे देख चुके हो ना? उसने अपनी जेब से एक टिकट निकाला, ठीक वैसा ही जैसा मेरे पास था, बस उस पर नाम अलग था। उसने बताया कि वो 1974 से भाग रही है। उसने एक गहरा राज बताया, इस ट्रेन को कहानियां चाहिए, गवाह चाहिए और डर चाहिए। जब कोई इसकी कहानी किसी को सुनाता है तो ये ट्रेन 1 साल के लिए रुक जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर इसे डर और गवाह न मिले तो ये खुद उन्हें लेने आ जाती है। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर कोई उस पर सवार हो जाए तो? उसने धीमी आवाज में कहा, तो वो फिर कथावाचक नहीं रहता, वो उस ट्रेन का एक डिब्बा बन जाता है। उस रात मैंने ट्रेन के अंदर झांका। वहां लोग नहीं थे, बल्कि अधूरे वजूद थे, अधूरी मौतें, अधूरे चेहरे। वे सब हादसे जिनका हिसाब सरकारी कागजों में गलत दर्ज था। किसी का हार्ट अटैक दरअसल एक कत्ल था, किसी का शॉर्ट सर्किट एक साजिश थी। वो ट्रेन इन सभी अधूरे हिसाबों को इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक तेज सीटी बजी, इतनी पास कि मेरे कानों से खून रिसने लगा। मैंने देखा कि पटरियां अब मेरे कमरे के फर्श को चीरती हुई गुजर रही थीं। खिड़कियों से झांकते हुए वे चेहरे अब मुझे पहचान रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी उस बूढ़ी औरत ने दरवाजा खटखटाया और कहा, वक्त आ गया है, या तो ये कहानी दुनिया को दे दो या फिर ये ट्रेन तुम्हें अपने अंदर लिख लेगी। मैंने कांपते हाथों से ये सब लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ सीटी की आवाज मध्यम होती गई, हर वाक्य के साथ ट्रेन एक कदम पीछे हटती गई। लेकिन अब जब तुम ये सब पढ़ चुके हो तो एक बात याद रखना, ये कहानी सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं थी। कहानी सुनने वाला अब अकेला नहीं रहता,